12 शादियों में जो सबसे कम उम्र की शादी जिस लड़की से उन्होंने की, उसकी उम्र थी 7 साल, 7 इयर्स। और जब वो 7 के थे, बेटी जो लड़की थी उसका नाम था आयशा। उस वक्त खुद मोहम्मद साहब की उम्र जो थी वो 54 साल थी। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं रशीद शेख पटना से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। वो अख्तर भाई ने आपकी बेटी के रिश्ते के लिए बोला था कि मैं आपसे बात करूँ। ओ हाँ, तो वो आप ही हैं जो मेरी 9 साल की बच्ची का रिश्ता अपने लिए मांग रहे हैं? जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। भाई साहब, उम्र क्या है आपकी? अभी तो मैं 54 साल का ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपकी बेटी का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखूँगा इंशाल्लाह। हाँ शेख साहब, मुझे भी उम्र से कोई शिकायत नहीं है, पर मसला यह है कि मेरी बेटी आपके साथ खुश तो रहेगी। इसकी ज़मानत मुझे आप मेरे कुछ शराइत कबूल करके दे दें तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्यों नहीं जनाब, आप बेझिझक शर्त रखें, मेरे पास किसी चीज़ की कमी थोड़े ही है। पहली शर्त तो यह है कि मेरी बेटी आपको पसंद करे और हमेशा पसंद करती रहे, और ये सब आपके अखलाक की वजह से होना चाहिए, डरा कर या धमका कर नहीं होना चाहिए। इसकी गारंटी आपको मैं कैसे दे सकता हूँ जनाब, आप टेंशन न लें, मैं पूरी कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप अगली शर्त कहें। आपको कभी भी मेरी बेटी के साथ मारपीट नहीं करनी है, डराना या धमकाना नहीं है, डांट डपट नहीं करनी। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखूँगा। आप अगली शर्त बताएं। तीसरी शर्त यह है कि वो अपनी सहेलियों के साथ जब चाहे खेलेगी कूदेगी, आप मना नहीं करेंगे, आप इसकी इजाज़त देंगे। क्या शादी के बाद खेल कूद करेगी? घर में कोई और काम नहीं है क्या? क्या हुआ, अभी आगे भी तो सुनो। मेरी बेटी खेल तमाशा भी देखना चाहेगी और आपको दिखाना भी होगा। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या शादी के बाद यही सब करना है? और सुनो, वो गुस्सा भी करेगी और गुस्से में चीज़ों को तोड़ फोड़ भी सकती है, पर आपको गुस्सा नहीं करना है। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? और आगे सुनो, मैंने अपनी बेटी को कुछ काम काज नहीं सिखाया है, सारे काम काज आपको सिखाने होंगे, और घर के कामों में हाथ भी बटाते रहना होगा। जैसे रोटी पकाना है, बर्तन साफ़ करना है या खाना बनाना है, तो आपको भी हाथ बटाना होगा। अरे भाई साहब, अब मुझे भी ये सब करना पड़ेगा। और आगे सुनो, मेरी बेटी को पढ़ाने लिखाने और ज़रूरी तालीमात दिलाने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी। अरे भाई, मैं शादी करना चाहता हूँ और आप मुझ में ज़िम्मेदारियों का बोझ डाले जा रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों में शादी तो मर्द के कंधे का बोझ ही है, किसी के कंधे का बोझ कम होता है, किसी के कंधे का बोझ बढ़ता है। आप कुछ और मकसद तो लिए नहीं बैठे हैं? अरे नहीं भाई, आप शर्तें पूरी करें। ठीक है, अगली शर्त यह है कि मुझे भी आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये कैसी कैसी गारंटियाँ मांगे जा रहे हो भाई साहब? और सुनो, मेरी बेटी के साथ आपको कभी कभी दौड़ भी लगानी होगी, और दौड़ में मेरी बेटी को कभी कभी हराना भी होगा। ओ भाई ओ, मैं एक आम आदमी हूँ, इस उम्र में मेरी जान लेना चाहते हो क्या? चुप हो जाओ भाई और मेरी बात सुनो। आपकी शर्तों को पूरी करना किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये काम तो कोई नबी और रसूल ही कर सकता है। यही बात तो मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा था भाई साहब, कि 54 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से शादी करना और साथ निभाना किसी आम इंसान का काम नहीं है, ये कोई अल्लाह का नबी ही कर सकता है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, पूरी दुनिया के नबी हैं, वही कर सकते हैं। और हमारे नबी ने इसको करके दिखाया भी है, हम और आप इसकी ताकत और हिम्मत नहीं रख सकते। यकीनन भाई साहब, चाहे बेवा औरतों से शादी करना हो
चाहे 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा औरत से शादी करना हो, चाहे 54 साल की उम्र में 9 साल की लड़की से शादी करना हो, इनमें से कोई भी अमल आसान नहीं है। बिल्कुल, तभी तो हम उन्हें मानते हैं अल्लाह के सच्चे रसूल और कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अस्सलामु अलैकुम, मैं अब्दुल्ला नदवी। अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखी, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो उमूमन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह के बारे में सवाल खड़े करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को कुछ बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। आगे मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इस निकाह को एक केस बनाना चाहते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्यूज़्ड बनाना चाहते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस केस में विक्टिम कौन है, यानी पीड़ित कौन है? कोई नहीं। और जाहिर सी बात है, जब कोई विक्टिम नहीं है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है, तो कोई केस भी नहीं बनता है। और जब केस नहीं बनता है तो सवाल भी खड़ा नहीं होता है। और आप देखिए कि इस निकाह में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई शिकायत नहीं हुई। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई शिकायत नहीं हुई। वहाँ के लोगों को कोई शिकायत नहीं हुई, अरबी को कोई शिकायत नहीं हुई, अजमी को कोई शिकायत नहीं हुई। और इससे ये मतलब नहीं है कि वहाँ के लोग शिकायत नहीं करते थे। वहाँ के लोग बहुत शिकायत करते थे। जो आपके दुश्मन थे वो सवाल खड़े करते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुतल्लका बीवी हज़रत ज़ैनब से निकाह किया तो वहाँ के लोगों ने सवाल खड़े किए, बहुत हंगामा किया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के बारे में कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन 1400 साल के बाद आज कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो लोग सवाल खड़े करते हैं। किसी मुल्क का कानून कुछ और होता है, किसी मुल्क का कानून कुछ और होता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि लड़कियां बालिग होती हैं 18 साल की उम्र में। तो अगर किसी लड़की की शादी हो 17 साल की उम्र में तो उस पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर यही कानून आगे चलकर चेंज हो जाए और ये कानून बन जाए कि लड़कियां बालिग होंगी 21 साल की उम्र में, और उस वक्त अगर किसी लड़की की शादी होती है 20 साल की उम्र में, तो वहाँ भी सवाल खड़ा हो सकता है। तो इंडिया के कानून को सऊदी अरब के कानून से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ कानून ये था कि 9 साल में लड़कियां बालिग हो जाती थीं। और ख़ुद हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक हदीस में ये बयान किया है। तिरमिज़ी शरीफ की वो हदीस है, हदीस नंबर 1109। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल नकल किया गया है, वक़द क़ालत आयशतु इज़ा बलगतिल जारियतु 9 सिनीना फ़हिया इम्रअतुन, कि जब लड़की 9 साल की उम्र को हो जाए तो वो बालिग है। तो इस हदीस से साफ पता चलता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त बालिग हो चुकी थी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब बालिग हो चुकी थी तो इस पर सवाल खड़ा होता ही नहीं है। आज जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके लिए एक कहावत फिट बैठती है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसको एक और मिसाल से समझिए कि 2 मियाँ बीवी कहीं जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे, आवारा गुंडे घेर लेते हैं। फिर पुलिस बुलाई जाती है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, फिर लड़की के बाप को बुलाया जाता है। लेकिन जब सब लोग आ जाते हैं, पुलिस आती है, बाप आता है, तो बाप कहता है कि ये तो मेरी बेटी है और मेरा दामाद है। तो जब मामला क्लियर हो जाता है कि दोनों मियाँ बीवी हैं और पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है, तो फिर कोई केस ही नहीं बनता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, मामले को रफा दफा कर देती है और वो आवारा गुंडे अपना सा मुँह लेकर चले जाते हैं। और जो लोग नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 54 साल की उम्र में बूढ़ा कहते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि लोग आपकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ते थे, आपके गुण गाते थे और सहाबा आपकी खूबसूरती को चाँद से तशबीह देते थे। ख़ुद एक सहाबी रसूल फरमाते हैं
कि एक मर्तबा मैं 14वीं के चाँद को देख रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहा था और दोनों में कंपेयर कर रहा था। आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चाँद ज़्यादा खूबसूरत है कि या हुजूर का चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस नतीजे पर पहुंचा कि चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर है। बहरहाल मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी उन लोगों को समझाने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं सवाब की नीयत से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।